मेरे प्यारे मित्रों, आपको कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं और भगवान कृष्ण की जय हो। ये देव दीपावली का पर्व है और ये 26 नवंबर को मनाया जाएगा और 26 नवंबर को शाम को दीपदान होना है। और दीपदान में आप 365 बत्तियाँ ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये बत्तियाँ आपको पूरे साल भर का पुण्य दिलाएंगी। आपने यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि यह पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा विषय है। और कार्तिक पूर्णिमा में यदि आपने पूरा कार्तिक स्नान नहीं किया है और आप ये बत्तियां जला लेंगी तो आपको पूरे कार्तिक का पुण्य मिलेगा। और अब हम ये बताएंगे कि आपको ये बत्ती कैसे बनानी है, क्योंकि ये 5 तार की बत्ती बनाई जाती है। तो हमें ये एक सूत का गोला ले लेना है, जो कच्चे सूत का बाज़ार में मिल जाता है, किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। तो आप ये गोला ले लें, ये 10 या 20 रुपये में मिलता है। और इस तरह से एक तार निकाल करके अपनी ये जो 3 उंगलियां हमारी होती हैं शुरू की, इस तरह से लपेटना है और इसे 2 बार लपेट कर और तीसरा आधा ही लपेटना है। तो इस तरह से हमारी ये 5 तार की बत्ती बन करके तैयार है। तो इसी तरह से हम बाकी और भी बत्तियाँ बना लेते हैं। तो आप ये बत्तियाँ ज़रूर बनाएं, तो आपको जब बनाने लगेंगी तो आदत बन जाएगी। और आप इसे रुई की बत्तियाँ भी बना सकती हैं। रुई से तार बनाया जाता है और फिर बत्तियाँ बनाई जाती हैं। तो ये बत्तियाँ वैकुंठ चतुर्दशी को जलाई जाती हैं। तो आप ये बत्तियाँ ज़रूर से बनाइएगा। और इस तरह से हमने ये 3 बत्तियाँ बना ली हैं। अभी हम बाकी की ऐसे ही बत्तियाँ बनाते जाएंगे। और अब हम 10 बत्तियों का ग्रुप बना लेते हैं, जिससे हमें भूल नहीं होगी। तो अब हमारी ये बत्तियाँ बनती जा रही हैं, बहुत ही जल्दी बत्तियाँ बन जाती हैं। आप ये बत्तियाँ ज़रूर बनाएं। तो ये वैकुंठ चतुर्दशी में जलाई जाती हैं। माना जाता है कि जब हम ये बत्तियाँ जलाते हैं तो हमें वैकुंठ में वास मिलता है। और इस तरह से आप 10-10 का ग्रुप बनाइए और इससे हमें भूल नहीं पड़ेगी। तो ये बत्तियाँ बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। शुरू में हमें लगता है कि हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम बना लेते हैं। ये बत्तियाँ बनी बनाई भी बिकती हैं, यदि आपको कहीं मिल जाए तो आप बनी बनाई भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारी ढेरी बना लेते हैं। 10-10 की बत्तियों की ढेरी बना करके इकट्ठा करते जाएंगे और फिर गिन कर हम उन्हें बना लेते हैं। इसी तरह से ये हमारी बत्तियाँ सारी आपस में चिपक गई हैं। तो अब हम इस तरह से ये 10 बत्तियों की एक बत्ती है, इसी तरह से हम लगाते जाएंगे। तो हमारी बत्ती जल्दी जल्दी बनती जाएंगी। अब हमने ये बत्तियाँ 10-10 की ग्रुप में बना ली हैं और अब हम इन्हें गिन लेते हैं। और गिन करके हमारी बत्तियाँ पूरी 10 हैं। तो अब हमारी ये 100 बत्तियाँ हुई, तो इसलिए हम इसकी एक गट्टी अलग बना लेते हैं। तो अब हमारी ये 100 बत्तियाँ हो गई हैं। तो अब हम दूसरी गड्डी बना लेते हैं। तो इस गड्डी को हम धागे में बांध देते हैं, जिससे हमें गिनने में परेशानी नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छी पत्ती बन करके हमारी तैयार हो गई है। तो अब आप दूसरा तरीका यह है कि यदि आप गोले में 5 तार हों तो उसी को लपेट करके बनाएं। लपेट कर उसको जब हम एक राउंड लगाएंगे तो उसे काट कर उसे 2 बत्तियाँ और गिनेंगे। तो ये बत्तियाँ हाथ से बनाएं। हाथ से बनाई ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन आपके पास टाइम ना हो तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। तो अब मेरी ये बत्तियाँ तो बनकर तैयार हैं। अब मैंने ये और गड्डी भी तैयार कर ली हैं। तो ये मेरी 200 बत्तियाँ हो गई हैं और अब ये मेरी 300 बत्ती हो गई हैं। तो तीनों बत्तियाँ 300 हो करके अब हमें 365 बनानी है। तो मैं अभी 60 बत्ती और फिर 5 बत्ती बना लेती हूँ। तो ये मैंने गिन ली है। तो ये भी मेरी 100 बत्तियाँ हो गई हैं। तो ये मेरी हुई 300 बत्ती। तो अब मैंने और ये 10-10 की बत्तियाँ बनाई हैं। तो ये 30 और ये 40 और ये 50 हो गई हैं। अब मुझे 15 बत्ती और बनानी है। अब मैं 15 बत्तियाँ और बना लेती हूँ। तो इसी तरह से हमारी दीपदान की बत्तियाँ पूरी हो जाएंगी। ये बहुत ही सरल तरीका है, इससे हमारी बत्तियाँ आसानी से गिन जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा कि एक बत्ती को हमें किस तरह से लपेटना है। तो अब इसी तरह से हमारी सारी बत्तियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। अब हम इन सारी बत्तियों को एक साथ ही लगा देते हैं धागे से बांध करके। अब हम ये बाकी 60 बत्तियाँ भी लगा देते हैं। तो एक बार से हम बत्ती को फिर से गिन रहे हैं। ये हमारी 30, 40, 50 और ये 60 हो गई हैं। और ये हमारी 5 बत्तियाँ हैं। तो इन्हें भी हम आपस में चिपका देते हैं और बस इसी के साथ लगा करके इन्हें भी हम इन्हीं के साथ धागे की सहायता से बांध लेते हैं। तो ये हमारी बत्तियाँ हो गई हैं। अब चटक बिनाओ की यदि आप चाहें तो 35 बत्ती बना सकते हैं।
मैंने तो 5 बत्ती बनाई हैं और वो बत्तियाँ भी मैं इनके साथ ही लगा देती हूँ। और ये मेरी चटक भुनाव की बत्तियाँ हैं। चाहे तो आप इन्हें अलग दीपक में जला दें या इसके साथ रख के ही जला दें। तो आप 35 बत्ती भी बना सकती हैं। चटक भुनाव की बत्ती आप ज़रूर जलाएं, क्योंकि यदि आप चटक भुनाव की बत्ती नहीं जलाएंगी तो आपको इनका पुण्य प्राप्त नहीं होगा। चटक भुनाव का नाम लेने के बाद ही हमारा ये पूर्ण होता है। तो बस अब हम इसे तैयार करके बांध देते हैं और ये हमारी दीपदान की बत्ती तैयार हो गई हैं। आप चाहें तो इन्हें देसी घी में जलाएं या फिर तिल के तेल में जलाएं, दोनों ही अच्छा होता है, लेकिन देसी घी सबसे अच्छा होता है। दीपदान की बत्ती हमेशा देसी घी में ही जलानी चाहिए। अगर आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। और आप दिया भी दान करें, चाहें तो आप पीतल का दान करें, चाहें आप स्टील का करें या मिट्टी का, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, आप पे बन पड़े वैसे ही दिया दान करें। और ये बत्तियाँ मैं मंदिर में दान करूँगी, क्योंकि वहाँ पंडित जी संकल्प बोलते हैं। और आपको मैं बता रही हूँ किस तरह से हमें दान करना है। तो इस तरह से हमें पानी फिरा करके दान करना है। चाहे तो आप तुलसा जी के गमले के पास में या आपके घर के मंदिर में या फिर देवालय में या पास में कोई मंदिर हो वहाँ पर। तो आप सबसे पहले वहाँ गंगा जल से गीला कर लें, यानी कि सफाई कर लें। फिर उसके बाद रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उस पर इस तरह से अच्छे से बनाएं, बढ़िया से करें करके, और उस पर चावल रखें। चावल के दाने रख कर के थोड़ी सी उसमें चीनी भी रखें और आप उस पर थोड़ी सी होली भी रख दें। तो फिर वहाँ पर आप घंटी में गंगा जल लें और इसमें तिल का तेल डालकर और फिर हाथ में गंगा जल लेकर इसे यहाँ पर इसे पानी से फेर कर दान कर दें। और मैं अभी ये आपको एक बत्ती रख के ही बता रही हूँ किस तरह से हमें करना है। दीपक को जलाकर ही दान करें। तो अब हमने दिया प्रज्वलित कर लिया है। अब हाथ में इस तरह से पानी लें, गंगा जल यानी कि, और इसे इस तरह से घुमा कर के इस तरह से हमें दिए को दान करना है और पंडित जी को दक्षिणा दे दें। जितनी भी आप पे बन पड़े 10 रुपये से लेकर आप जितना ही चाहें दे सकते हैं। और उसके साथ थोड़ा-सा आप कुछ फल-फूल या फिर कुछ खाद्य दे दें और उसके साथ उद्यापन भी कर सकती हैं। तो आपको पूरे कार्तिक का पुण्य मिलेगा। तो ये मेरे कान्हा जी हैं और ये मेरे भगवान जी हैं। मैंने ये दिया अपने मंदिर में रख दिया है। और तो आप ये दिया, मैं आपको एक बत्ती से बता रही हूँ, आपको ये दीपदान करना है 365 बत्तियों वाला। तो ये मेरे मंदिर का आला है, यानी कि मेरे ठाकुर जी का दरबार है। और ये मैंने फूलों से सजाया है और ये मेरी गौ माता है। तो मैंने आपको एक बत्ती वाला दिया दान करके दिखाया है। आपको इसमें 365 बत्ती रखनी है। और ये मेरी तुलसा माता हैं। तो तुलसा माता के पास मैंने अब ये दिया रख दिया है। आप अपने घर पर भी कर सकती हैं दीपदान और मंदिर में भी और अपने ठाकुर जी के सामने भी। तो आप ये दीपदान ज़रूर से कीजिएगा, आपको कार्तिक का पूरा पुण्य मिलेगा। और चाहें तो आप सवेरे ही उठ जाइएगा। सवेरे का मतलब है 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जब तारों की छाँव होती है तभी नहाना है और आपको फिर से ये दीपदान करना है। तो अब मैं आपको बाकी पूजा की जो खड़ी बत्तियाँ बनाई जाती हैं वो बनाती हूँ, क्योंकि कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बत्तियाँ नहीं बनानी आती हैं, तो वो सीख सकते हैं। क्योंकि जॉब पर रहते हैं, आजकल नई-नई शादी होती है, उन्हें कुछ नहीं इतना पता होता है। तो इस तरह से आप बत्तियाँ बनाएँ। तो दूध लगाना है हमें और इसे फिर सुखाना है। यदि आप देसी घी में बत्ती बना रहे हैं तो बत्तियों को अलग-अलग घी में करके अलग-अलग थाली में रख दें और जब वो सूख जाएँ तो उन्हें डब्बे में भर लें। तो आप एक-एक पत्ती आपस में चिपकेंगी नहीं और आप एक-एक पत्ती पूजा के लिए ले सकेंगे। तो इस तरह से आपको बत्ती बनानी है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये बत्ती बनाने का बहुत अच्छा तरीका है और खड़ी बत्ती ये पूजा में ज़्यादातर यूज़ होती है। तो डेली यूज़ की जो पूजा होती है उसके लिए आप ये बत्ती बनाएँ। तो इसमें क्या होता है कि जो घी या तेल हम दीपक में डालते हैं वो नहीं बचता है, वो अच्छी तरह से पूरा प्रज्वलित हो जाता है इसमें। तो आप इस तरह से बत्ती बनाएँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और जय विष्णु भगवान की ज़रूर लिखें। और आप ये दीपदान ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में।
तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं नई नई वीडियो लाती रहती हूँ, आप उन्हें ज़रूर देखें। आप इस दिए का दान गंगा जी पर भी कर सकती हैं, वो सर्वोत्तम उपाय है, तो ज़रूर से कीजिएगा।